नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं समझता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो सत्य घटना पे आधारित है और एक परिवार के आप बीती घटना है। ये घटना 2 फरवरी 2025 की है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये घटना 2 फरवरी 2025 की महाकुंभ प्रयागराज में आए हुए एक परिवार की है। एक परिवार होता है जो अपने बच्चों के साथ महाकुंभ स्नान करने जाता है। स्नान अच्छी तरह से कर लेने के बाद वो सूर्यास्त होने से लगभग 1 घंटा पहले वापस लौटता है। लौटने के क्रम में फर्स्ट बैरियर उसको जहां पर मिलता है वहां वो रुक जाता है और बनारस जाने के लिए ऑटो रिक्शा या किसी गाड़ी का इंतजार करने लगता है। वो अपनी नजरों से देख रहा है कि बहुत से ऑटो रिक्शा, टोटो रिक्शा, जिसको इलेक्ट्रिक रिक्शा कहते हैं, जा रहा है और पैसेंजर को भर भर के ले जा रहा है। लेकिन जब किसी से ये पूछता कि जगह खाली है या मुझे स्टेशन जाना है, तो सीधा बोलता कि नहीं, जगह खाली नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। लगभग 8-9 रिक्शा वालों से उसने पूछा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा। जबकि इस बीच में कुछ खाली रिक्शा वाले भी थे, उन्होंने भी तैयार नहीं हुआ। चलिए, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यहाँ ये हो सकता है कि जितने भी ऑटो रिक्शा वाले थे, वो हो सकता है बनारस स्टेशन की ओर नहीं जाता होगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अंत में वो इंसान थोड़ा सा निराश हो गया। वो टेंशन में था ही, क्योंकि वो कुछ खाया नहीं था, प्यास भी लगी हुई थी। उसने सोचा कि चलो इस बहाने थोड़ा सा कुछ चना वगैरह मिल जाता है तो खा लूंगा, पानी पी लूंगा। उसने अपने परिवार से कहा मैं पानी लेकर आता हूँ, और वो इधर उधर देखने लगा। राइट हैंड साइड में एक हॉस्पिटल था, उसके बगल में इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था, कैंटीन नहीं था। लेफ्ट हैंड साइड में उसने देखा रेसिडेंशियल होटल था। दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, सामने में कुछ ठेला वाला था जो पकौड़ी वगैरह बना रहा था। तो उसे पहले पानी का बोतल चाहिए था, प्यास लगी थी। वो लेफ्ट हैंड साइड चल दिया। लगभग 15 से 20 कदम चला होगा कि उसे एक पान की गूंटी दिखाई दी। अब उसके अंदर आशा जगी कि किसी किसी पान गुमटी में पानी का बोतल मिल जाता है, और वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक कस्टमर था, उसने पानी का बोतल खरीद रहा था। इसे अंदर से बहुत सुकून मिला कि चलो पानी तो मिला। तब तक वो पान गुमटी में पहुंचा, ऑर्डर किया कि भाई साहब मुझे 1 लीटर पानी का बोतल चाहिए। दुकानदार कहा नॉर्मल चाहिए या ठंडा। इस इंसान ने कहा कि नहीं, मुझे ठंडा नहीं, नॉर्मल चाहिए। दुकानदार ने कहा नहीं, नॉर्मल नहीं है, ठंडा होगा। इंसान ने कहा चलो दे दो, कोई बात नहीं। जो ही उसने ठंडा का पानी का बोतल हाथ में लिया, राइट हैंड साइड तरफ से एक ब्राह्मण अपीयर हो जाता है। सच्चाई ये था कि वो इंसान ब्राह्मण को आते हुए नहीं देखा था, जबकि लाइट थी उधर। और इस इंसान ने पूछा कितने दूं इसका। बोला 20 रुपए। 20 रुपए खुला था उसके पास, उन्हें 20 रुपया दे दिया। तभी वो ब्राह्मण आके कहता है, प्यार से कहता है, पोलाइट आवाज में कहता है, मधुर आवाज में, मुझे पानी मिलेगा। वो इंसान से कहता है। वो इंसान ब्राह्मण की ओर घूर कर देखता है और मन में सोचता है, मेरे पास 20 रुपए कहीं खुले हैं, अगर मैं पानी दे देता हूं तो मैं फिर क्या करूंगा। फिर अचानक याद आता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास 500 रुपीज का भी नोट है, मैं उसे खरीद सकता हूँ, तो क्या मुझे दे देना चाहिए। ये सब सोचने के क्रम में वो ब्राह्मण देवता फिर से रिपीट करता है, दोहराता है, मैंने तो आपसे पानी ही मांगा और तो कुछ नहीं मांगा। इसी तरह से मजाक के लिहाजा में, हंसते हुए मुस्कुराते हुए पोलाइटली आवाज में वो इंसान ब्राह्मण की ओर बिना देखे बोतल उस ब्राह्मण की ओर बढ़ा दिया। ब्राह्मण देवता पानी का बोतल लिया और उस इंसान के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला गया। ज्यादा नहीं, लगभग 6 से 7 कदम ही गया होगा कि वो ब्राह्मण रुक जाता है
और इस तरह से घूरकर उस इंसान की ओर देखता है जिसने उसको पानी दिया था। और वो इंसान दुकानदार से बात कर रहा है। दुकानदार कहा कि पानी उसको दे दिया। उस इंसान ने कहा क्या करूं, वो भी प्यासा था। उस ब्राह्मण को ये इंसान तिरछी नजर से देख रहा था। दुकानदार से बात भी कर रहा था और तिरछी नजर से उस ब्राह्मण को देख भी रहा था। उसने क्या देखा कि वो ब्राह्मण इस तरह से उस इंसान को देख रहा है जैसे मानो वो ये जानना चाहता हो कि मुझे पानी देने के बाद वो नाराज तो नहीं है, निराश तो नहीं है, कहीं मेरा कोई शिकवा शिकायत तो नहीं कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग तो ऐसे ही होते हैं, खाओ तो वहां पहुंच जाएंगे, मेरे को भी चाहिए। ये ऊपर वाला का देन था। कोई इस इंसान ने कुछ भी शिकवा शिकायत नहीं किया, बस इतना ही बोला क्या करूं, प्यासा था, मैंने दे दिया। इतना कहते हैं वो ब्राह्मण वहां से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद ना चाहते हुए भी वो इंसान मुड़कर उधर देखता है कि ब्राह्मण देवता कहां गया, तो देख रहा कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां बहुत भीड़ थी, नहीं, 1 से 2 आदमी वहां पर था। लाइट भी थी क्योंकि वो जहां उसने फैमिली को खड़ा कर रखा था वहां तो था, लेकिन वहां से ऑटो रिक्शा जाने के लिए दूसरा रूट था। ये दूसरा रूट था, इस रूट में आदमी नहीं था, इंसान नहीं था। इससे मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो ब्राह्मण देवता गॉड ही थे, ईश्वर ही थे। आपको मैं भ्रमित नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी मैं नहीं कहता कि वो ईश्वर नहीं थे, क्योंकि ईश्वर किस भेष में मिल जाए किसी को पता नहीं है। उस दुकानदार ने यह कहते हुए ध्यान आकर्षित किया उस इंसान का कि पानी का बोतल उसको दे दिया, अब तुम क्या करोगे। उस इंसान ने कहा मेरे पास 500 के नोट हैं, क्या आप एक बोतल देंगे। उस दुकानदार ने कहा मैं 500 का तो खुला नहीं दे सकता, लेकिन चलो मैं तुमको दे दूंगा। तो उस इंसान सोचते हुए कहा कि 500 का खुला नहीं दोगे तो ऐसा करो मुझे 2 बोतल दे दो, और मेरे बच्चे हैं, परिवार हैं, वो भी पी लेगा। तो उसने 2 बोतल खरीदा, 500 का नोट दिया, वहां से चल दिया। ये घटना से हमें क्या सबक मिलता है। ये घटना से मेरे को जो सबक मिला वो तो मैं अपने पास रखूंगा। आप इसको डिसीजन लो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर मैं कह दूं वो गॉड है तो आपको हो सकता है अच्छा लगे या ना भी लगे। मैं कह दूं कि नहीं वो ब्राह्मण था तो हो सकता है उसमें भी आपको शक हो। इसलिए डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आखिर वो कौन था। इतना ही मैं बोलूंगा कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। नमस्कार।